नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं रेहान अब्बास आपके लिए एक और दिलचस्प किस्सा लेकर आया हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे गाने का जिक्र करूँगा जिसको कि आप सोचेंगे किस तरह से वो बनने के दौरान अलग अलग रूप लेते हुए आपके सामने एक निहायत ही सेंसुअस गाने के तौर पर आया। या आप कह लें कि थोड़ा बहुत उसमें इरोटिका भी था, थोड़ा सा काफ़ी सेंसुअस में ओवर सेंसुअस आप कह सकते हैं था वो गाना। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त आराधना फिल्म के गाने रूप तेरा मस्ताना की। और आपको बता दूं ये आराधना फिल्म का जो गाना था वो उस गाने ने न सिर्फ राजेश खन्ना को ये कह लें कि सुपरस्टार के तौर पर स्टैब्लिश किया फिल्म इंडस्ट्री में, बल्कि किशोर कुमार के भी एक अलग रूप को लोगों के सामने रखा। और इस गाने के पीछे जो पूरी मशक्क़त थी वो पर्दे पर आती है एस.डी. बर्मन साहब के नाम से, बर्मन दादा के नाम से। लेकिन इस गाने में बर्मन दादा के जो सुपुत्र आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताएं कि किस तरह से शक्ति सामंत एस.डी. बर्मन साहब के पास पहुंचे और उन्होंने बहुत ही कह लें कि झिझकते हुए उनसे बोला कि दादा मैं चाहता हूं कि आप आराधना की फिल्म की म्यूज़िक दें। तो वो वक्त था जबकि एस.डी. बर्मन साहब का शुमार ओ.पी. नैयर और या कह लें कि शंकर जयकिशन साहब और नौशाद साहब से थोड़ा सा कमतर होता था। हालांकि एस.डी. बर्मन साहब बहुत बड़ा नाम थे फिल्म इंडस्ट्री में, हमेशा से रहे और हमेशा रहेंगे। लेकिन उस वक्त ज़रा सा एक वजह एक और थी कि एन इवनिंग इन पेरिस जो एक फ़िल्म थी वो बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और वेस्टर्न बीट्स, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा बहुत चलन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आ गया था और वो बड़े बखूबी उनको निभा रहे थे ओ.पी. नैयर और शंकर जयकिशन। और जैसा मैंने कहा कि एन इवनिंग इन पेरिस जो के गाने जो थे वो बहुत हिट थे और पूरा वेस्टर्नाइज्ड टोन के साथ थे। इसी टोन को जो है वो उन्होंने चाहा था कि आराधना में भी शामिल करें शक्ति सामंत साहब ने। और इसी फरमाइश के साथ वो पहले शंकर जयकिशन के पास गए, लेकिन तब तक शंकर जयकिशन का जो प्रोफेशनल फ़ी थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जो कि शक्ति सामंत के बजट से ऊपर थी। तो इसलिए वो झिझकते हुए एस.डी. बर्मन साहब के पास पहुंचे। एस.डी. बर्मन साहब से उन्होंने गुजारिश की कि दादा इस बार आराधना फिल्म की म्यूज़िक आप ही दें। अब आराधना फिल्म की तो उन्होंने कहा भाई अब ऐसा है कि मैं आपसे, दादा ने फरमाइश रखी शक्ति सामंत के सामने कि मैं आपसे 1,75,000 रुपये लूँगा। तो इसके जवाब में शक्ति सामंत ने बोला कि मैं आपको दादा 75,000 नहीं 1,00,000 रुपये दूंगा। उसके बाद एस.डी. बर्मन बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप देखिएगा इस बार गाने जो हैं मेरी फिल्म के वो बरसों गूंजते रहेंगे, वो गाने ऐसे खुद ब खुद गाएंगे, इस अंदाज में उन्होंने बोला। और सच्ची बात भी है क्योंकि आराधना के तमाम गाने बहुत पॉपुलर हुए। तो आपको बताऊं कि रूप तेरा मस्ताना कैसे पूरे का पूरा कन्वर्ट हुआ। तो इसके पीछे एक दास्तान और भी है कि एस.डी. बर्मन जो उस ज़माने में उस शक्ति सामंत से बात होने के बाद कलकत्ता गए हुए थे और अपने किसी दोस्त को लगातार फ़ोन कर रहे थे और उनका दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो वो नाराज़ होते हुए उस अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे। तो देखा वो दोस्त बहुत ज़्यादा बिजी है और उसका करीब बहुत छोटा 10-12 साल का बच्चा था जिसकी शादी होने वाली थी। उस ज़माने में बहुत कम उम्र में शादी हो जाया करती थी। और वहीं पे एक बच्ची को लड़की जो कि बर्तन धो रही थी, कुछ घर के काम कर रही थी और वो उस लड़के को चढ़ाने के लिए गाना गा रही थी बांग्ला में कि आपकी जाबे ससुर बाड़ी, यानी अब जाओगे तुम ससुर के घर। और वो बांग्ला में लगातार गा रही थी। और उस वक्त एस.डी. बर्मन पहुंचे और उन साहब से थोड़ा सा नाराज़गी के अंदाज में पहुंचे कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। लेकिन उस बच्ची का जो वहाँ पे लड़की जो काम कर रही थी उसका गाना सुन के ठिठक गए। और अब आपको जानकर तैजुब होगा कि वो जो आपकी जावे ससुर बाड़ी, ये गाना जो था कि तुम अब जाओगे ससुर के घर, उसकी धुन को उन्होंने उठाया और रूप तेरा मस्ताना जैसे सेंसुअस गाने पर उसको लगाया। तो आप ये सोचिए कि एस.डी. बर्मन साहब की एडेप्टिबिलिटी, क्रिएटिविटी और उसको किस तरह से वो रंग देना है जो फिल्मी ज़रूरत है, और न सिर्फ फिल्मी ज़रूरत के लिहाज से बल्कि वक्त की ज़रूरत है जो कि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स की डिमांड कर रहा था। लेकिन उन्होंने उसमें जोड़ा। लेकिन एक ख़ास बात और कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था या इसकी तब पूरी धुन अरेंज की जा रही थी, उस वक्त किशोर दा और पंचम दा दोनों साथ बैठे और बहुत डरते डरते उन्होंने उसके अंदर वो किशोर दा, अगर आपको ध्यान हो तो उस गाने में गहरी सांसें भी ले रहे हैं और उस अंदाज से उसको गाया गया है जो कि वो पूरे गाने को सेंसुअस बना रहा है। और इस गाने को जब किशोर दा ने गाया उस अंदाज में और पंचम दा ने उसका इंस्ट्रूमेंटेशन किया तो बहुत डरते हुए एस.डी. बर्मन साहब के पास पहुँचे। लेकिन एस.डी. बर्मन साहब ने जब वो गाना सुना
तो बजाय नाराज़ होने के, जो आमतौर पर उन पर नाराज़ हो जाते थे कि तुम लोग इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट क्यों डाल रहे हो, मुझे गायक की आवाज़ ज़्यादा चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये गाना सुना जिसमें कि इम्प्रोवाइजेशन इन लोगों ने किया था, पंचम दा और किशोर दा ने, तो बहुत खुश हुए और उनको उस वक्त एहसास हो गया कि आरडी जो हैं वो वाकई अपने पैरों पर एक तरह से खड़े हो गए हैं, जबकि उनकी उम्र बहुत कम थी। तो इस तरह से ये रूप तेरा मस्ताना गाना बना, पर्दे पर आया और इसने मकबूलियत दी किशोर दा को भी, और उस सीन को भी बड़ी खूबसूरती से राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पे फिल्माया गया है। बड़ा ही खूबसूरत गाना है वो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही एक और कहानी लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।